ऐसा कैसा? आपको जो भी दिल में आया झूठा बोलते कि आप, क्यों ऐसा? इस हदीस की सनद में एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम। मुहद्दिसीन का इस रावी के बारे में क्या कहना है? अद्दुरी इब्न माइन से रिवायत करते हैं, इब्न माइन का कौल नकल करते हैं मुहद्दिस। अभी सारे मुहद्दिसीन के अक़वाल, मुहद्दिस कौन? हदीस का एकदम एक्सपर्ट, उसको मुहद्दिस कहते हैं। इब्न माइन कहते हैं लैस हदीसुहु बिशै, इसकी हदीस कुछ भी नहीं है। ये रावी जो हदीस बयान करता है कुछ नहीं है वो। अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं लैस बिक़वी फिल हदीस, लैस बिक़वीन फिल हदीस, ये हदीस में बिल्कुल कवी मजबूत नहीं है। ये रावी हदीस के मामले में मजबूत नहीं है बिल्कुल। काना फी नफ्सिही सालिहन, ये अगरचा खुद नेक आदमी था। व फिल हदीस वाहियन, लेकिन हदीस के सिलसिले में वाहियात आदमी था। इमाम अल बुखारी और अबू हातिम अर्राज़ी का कौल है कि कहते हैं कि दअफ़हु अली इब्न अल मदीनी जिद्दन, अली इब्न मदीनी ने इसको सख्त ज़ईफ़ कहा है, ये बहुत ज़ईफ़ रावी है। इब्न साद कहते हैं काना कसीर अल हदीसी दईफन जिद्दन, ये बहुत हदीसें बयान करता था लेकिन बहुत ज़ईफ़ है, ये सख्त ज़ईफ़ है। क़ाल तहावी, इमाम तहावी कहते हैं, इनको हनफी कहा जाता है, इमाम तहावी कहते हैं हदीसुहु इंद अहलिल इल्म बिल हदीस फी निहायति मिन अद-दअफ़, इस रावी की हदीस अहले इल्म के नजदीक ज़ौफ़ की हद दर्जा ज़ईफ़ है। इमाम तहावी बोल रहे हैं। इस रावी के बारे में इमाम शाफी का कौल सुनिए। इमाम शाफी कहते हैं इमाम मालिक के नजदीक, इमाम मालिक के सामने एक ज़ईफ़ मुनक़ते हदीस जिक्र की गई जिसकी सनद टूटी हुई थी। तो इमाम मालिक ने उससे कहा कि जा अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम के पास जा, वो तुझको नूह अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल करके बताएगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़, आखिरी रसूल नहीं, पहले रसूल, उसके पास तो ऐसी भी रिवायत मिलेगी जो नूह अलैहिस्सलाम से सुनाए। सोचिए मतलब ये रावी किस दर्जे का हदीस में है। देखिए किसी का नेक होने का अलग चीज है, नेक हदीस की फील्ड में फेक भी हो सकता है कि नहीं? ये जरा बयान की इस हदीस पर मैंने इतने सारे हवाले सुनाया, तो अब इनकी जरा के बाद वो सारे हवाले बिल्कुल फुसकी हो जाते हैं। कहते हैं कि हदीस इमाम हाकिम ने तो लिखी है, लेकिन इस हदीस का एक रावी है जिसका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम, और ये ज़ईफ़ रावी है। इमाम ज़हबी कहते हैं ज़ईफ़ है, मौजू है ये रिवायत। इब्न मईन ने लिखा, उन्होंने सबके अक़वाल सुनाए कि उसकी हदीस, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम की हदीस कोई हदीस ही नहीं है, कोई शय ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी फरमाते हैं कि हदीस में मजबूत नहीं था, कवी नहीं था, नेक था, अच्छा आदमी था, लेकिन हदीसों में मजबूत नहीं था। इब्न साद कहते हैं कि हदीस में हद दर्जे ज़ईफ़ था, हदीस बहुत बयान करता था। इमाम तहावी फरमाते हैं कि हदीस में बहुत दर्जे ज़ईफ़ था। फिर उसके बाद उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि इमाम मालिक के सामने एक शख्स ने एक रिवायत बयान की जिसकी सनद मुनक़ते थी, टूटी भी थी, यानी पूरी अधूरी सनद वाली हदीस पेश की। तो इमाम मालिक ने कहा कि ये तू एक काम कर, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद अस्लमी के पास जा और वो तुझे की जो हदीस तू मुझे सुना रहा है मुनक़ते, वो जो हदीस सुनाएगा वो नूह अलैहिस्सलाम से रिवायत करके सुनाएगा। इससे उन्होंने ये साबित किया, साबित इतनी सारी बहस गुफ्तगू के बाद, कि चूंकि इसका रावी अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम ज़ईफ़ रावी है, लिहाजा ये हदीस काबिल एतबार नहीं। लेकिन आइए इस पर कुछ मैं गुफ्तगू पेश कर रहा हूं। ये सही है कि ये हदीस का रावी ज़ईफ़ है, ये सही है। इस पर बहुत सारे उलमा ने जरा की अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम पर कि ये ज़ईफ़ है, लेकिन उलमा ने इस हदीस पर एतबार किया इसलिए कि सनद ज़ईफ़ है, इसका मतन ज़ईफ़ नहीं। मतन का ज़ौफ़ और होता है, सनद का ज़ौफ़, ये बात ये खूब अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन चूंकि अवाम को धोखा देना है तो एक पहलू दिखाएंगे, दूसरा पहलू छुपा देंगे। याद रखिए जो एक फन होता है जरा का, वो एक दूसरे फन से मुंसलिक होता है, जुड़ा होता है, जिसको कहा जाता है जरा व तादील।
जरह ये होती है कि किसी के बारे में ऐब बयान करना, किसी के बारे में उसके ऐबों को सामने लाना, और तादील ये होती है कि उस ऐब की सफाई पेश करना, उससे ऐबों को दूर कर देना, हटा देना, बताने का नहीं साहब जो ऐब बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं था। तो इस रावी के बारे में जिन लोगों ने अच्छी राय रखी और इस रावी के बारे में जिन लोगों ने जो बातें बयान की, इसके ज़ईफ होने का दर्जा क्या है, लेवल क्या है, वो सब इन्होंने गायब कर दिया, क्योंकि वो इनके मतलब के खिलाफ जा रही है। जो इनके मतलब की थी वो ले लिया। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो ज़ईफ जरूर है, लेकिन हदीस का मतन ज़ईफ नहीं है, रावी ज़ईफ है, लिहाजा इस हदीस पर एतबार किया जाएगा। वजह क्या है कि अगर कोई हदीस दूसरी सनदों से, वही रिवायत दूसरी सनदों से सही रिवायत आ जाए, तो अगर वो रिवायत जिसमें ज़ईफ रावी आ जाए, वो रिवायत पर भी एतबार कर लिया जाता है। इसी बुनियाद पर अइम्मा जिरा और तादील कहते हैं कि ऐसे रावी की रिवायत छान फटक कर तहकीक के बाद कबूल कर ली जाती है। हज़रत इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा सकाम सफ़ा नंबर 173 पर अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम के बारे में फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद इब्न असलम का ज़ोफ यानी उसका ज़ईफ होना इस हद तक नहीं कि उसकी रिवायत को कबूल ना किया जाए। वो ज़ईफ है, लेकिन इस लेवल का ज़ईफ नहीं है कि उसकी रिवायत को ना माना जाए, उसकी रिवायत नहीं जाएगी। और जहां तक अल्लामा ज़हबी का है मौजू कहना, उसने अधूरा कौल पेश किया। अल्लामा ज़हबी ने आगे फौरन उसके कहा कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम मजहूल है। मजहूल क्या होता है? वो कहते हैं इस रावी को मैं पहचानता नहीं, मेरे नजदीक मजहूल है। तो जिस रावी को हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत अल्लामा ज़हबी जानते नहीं, तो उसमें जरा उनकी मोतबर नहीं, उसको कहते हैं जराए मुबहम। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं एक शख्स के बारे में कहता हूं कि फुला शख्स बहुत बड़ा झूठा है, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई उस शख्स को आप पहचानते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा भाई जानना तो दूर, मैंने उसका नाम भी नहीं सुना, मुझे मालूम भी नहीं वो कौन है। तो आप फौरन कहेंगे जब आप जानते नहीं, उसका नाम नहीं सुना, उसके बारे में आपको कुछ डिटेल नहीं मालूम, तो फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि वो झूठा है? तो मैंने ये जो उस पर इल्जाम लगाया ये सही नहीं है, इसको कहते हैं जराए मुबहम। तो अल्लामा ज़हबी की जो जरा है वो मुबहम है, लिहाजा उनका मौजू कहना अब मोतबर नहीं रहा। अलबत्ता ज़ईफ होने पर जो बात हो रही है उस पर गुफ्तगू होंगी। चुनांचे जरा और तादील के एक दूसरे इमाम हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला इब्न उदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतवफ़ा 365 हिजरी, उन्होंने किताब लिखी इस फन में, इसका नाम है अल कामिल फी ज़ुफ़ाए रिजाल, जिल्द 4 सफ़ा 270 पे फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम वो जो है हदीस में ज़ईफ जरूर है, लेकिन दीन में तक़वा और परहेज़गारी में उसमें कोई कमी नहीं, उसमें गुमराही में मुब्तला होना साबित नहीं, लिहाजा उसकी जो फजाइल की रिवायतें हैं वो कबूल कर ली जाती है, क्योंकि वो ज़ईफ जरूर है। तो ज़ईफ किस बुनियाद पर है? झूठा होने की बुनियाद पर नहीं है, हाफ़ज़े की कमजोरी की बुनियाद। वो नेक है, साले था, गुमराह नहीं था, लिहाजा उसकी रिवायत कबूल की जाएंगी। और कायदा यह है कि अगर कोई रावी झूठा ना हो, उसका ज़ौफ़ झूठ तक ना जाए, किस्म तक ना जाए, हाफ़ज़े की कमजोरी तक हो मामला, और जो रिवायत बयान करे उसकी तायद में दूसरी हदीस है, और अगर हमें मिलती हो दूसरी सनद से वही हदीस, तो उस ज़ईफ रावी की रिवायत काबिल एतबार हो जाती है। अब रहा इमाम मालिक का और इमाम शाफी का वो जो किस्सा इन्होंने बयान किया, ये किस्सा जो है इसीलिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इमाम मालिक और इमाम शाफी का मौक़िफ़ खुद इस मामले में कुछ दूसरा है। उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम पर जरा की है, ना कि उन्होंने हदीस के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू की है। हदीस पर कलाम करना और होता है, रावी के ऊपर हुक्म लगाना और होता है। इमाम मालिक का खुद अकीदा क्या है मैं आगे बताता हूं। इमाम मालिक का अकीदा खुद यह है कि वो रसूलुल्लाह के वसीले को मानते हैं। चुनांचे इमाम काजी अयाज ने अशिफा के अंदर नकल किया कि हजरत इमाम मालिक जब रसूलुल्लाह के रोजे पर हाजिर हुए हज करने के बाद, तो अबू जाफर मंसूर जो बादशाह था उस वक्त का खलीफा था, वो भी रोजे रसूल पर हाजिर था। तो उसने इमाम मालिक से सवाल किया कि इमाम मालिक बताइए कि मैं दुआ रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ रुक करके करूं कि काबे की तरफ करूं?
तो इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया, जरा आइए वो जुमले। और ये जो इमाम काजी अयाज ने ये जो रिवायत नकल की इमाम मालिक के इस वाक़े की, इसकी सारी सनद के रावी, सनद के पूरे रावी सही है, उम्दा सनद के साथ ये बयान की। हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया उससे, हुवा वसीलतों का वसीलतो अबी का आदम अलैहिस्सलाम, कहा कि तू रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ रुख करके ही दुआ कर, इसलिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा भी वसीला है और तेरे बाप आदम का भी वसीला है।